Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड नाउ कम टू द पॉइंट। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि हम जीएस वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 3 डेज़ का जो हमने चैलेंज लिया था तो वो मैंने अपना कर लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 14, 15, 16 राइट। आज 16 है, थोड़ा सा मेरा रह गया है बट हाँ मोस्टली मेरा कवर हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 डेज़ में हमें हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करना है। सो बाकी सब्जेक्ट भी थोड़ा चल रहा है बट हिस्ट्री मेरा मोस्टली कंप्लीट होने को है। तो किस तरीके से पढ़नी है ये स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड कैसे मैंने 3 डेज़ में हिस्ट्री को कंप्लीट करा ये इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। एंड नाउ जो हमारे जीएस वाला पोर्शन है एंड आगे की स्ट्रेटजी मैं आपके साथ फॉलो करूँगी, स्टार्ट करूँगी राइट। सो कम टू द पॉइंट। फर्स्ट टॉपिक मैंने 3 डेज़ में हिस्ट्री को कैसे कंप्लीट किया। तो देखिए मैंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट किया। जैसे कि मुझे पहले मैंने हिस्ट्री को पढ़ा। सबको पता है कि हिस्ट्री हमारा कहाँ से आया, कैसे आया। सबसे पहले हमें सिंधु सभ्यता पढ़ना होगा। एंड नाउ फिर हम जैसे सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, हड़प्पा पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो, ये वैदिक काल। वैदिक काल में हमारी क्या क्या चीज़ें होती, तो वैदिक काल हमारा उत्तर वैदिक काल हो गया। और फिर हमारे वेद आ गए, उपनिषद आ गए एंड हमारे पुराण आ गए। ये सारी चीज़ें हम हड़प्पा में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जैसे वैदिक सभ्यता हमारी ख़त्म होती है एंड नाउ फिर हमारा के स्टार्ट होता है जैन धर्म। जैन धर्म को पढ़ेंगे हम। जैन धर्म के बाद हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, शैव धर्म पढ़ेंगे। फिर जो शिशुनाग वंश है, हर्षक वंश है, नंद वंश है, इन सबको हम मतलब टॉपिक वाइज इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। एंड फिर जैसे मौर्य वंश आता है, चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, समुद्रगुप्त आते हैं, ये जो है ना कुषाण वंश, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर इसके बाद क्या होता है जब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये तो मैंने पार्ट्स ऐसे बनाकर पढ़ लिया कि मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने जिस तरीके से अपना पढ़ा हुआ था। जैसे मेरा हिस्ट्री वाला पोर्शन है, मैंने इस हिस्ट्री को पढ़ा। हिस्ट्री को पढ़ने के बाद मैंने एक इस तरीके का नोट इस वजह से लगा दिया कि मेरे को ये चीज़ें थोड़ा सा याद रहे कि रिमेंबर कि मैंने ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली। इसको पढ़ने के बाद फिर जैसे मैंने इसको पढ़ा, अब जैसे मैंने ये पढ़ तो लिया है लेकिन कितने सारे क्वेश्चन होते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन भी लगाना होता है कि हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हमारी कि नहीं हुई। एंड इसके बाद जैसे ये हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने ये अपना ख़त्म कर दिया, समुद्रगुप्त मौर्य काल पूरा ख़त्म कर दिया। इसके बाद फिर इस्लाम धर्म पढ़ा है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे से टॉपिक बनाकर आप उनको तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि आप लूसेंट बुक से भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ लूसेंट बुक नहीं है आपके पास तो आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक्स खरीद लीजिए। घटना चक्र इज द बेस्ट और परीक्षा धाम भी अच्छी है, तथ्यवाद भी अच्छी है। तो कई सारी आपके पास बुक्स हैं, आप किसी भी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं जीएस के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कई सारी बुक्स हैं, जैसे मेरे पास लूसेंट भी है एंड मेरे पास एक परीक्षा धाम भी है। मैं पीएससी की प्रिपरेशन के लिए मतलब काफ़ी टाइम पहले लेकर आई थी। परीक्षा धाम ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, ये फुल एमपीजे के, लेकिन इसमें भी आपका काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। सारी चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हो पॉइंट टू पॉइंट, जैसे हमने लूसेंट में पढ़ा ना उसी तरीके से। अब ये तो हमारी हो गई हिस्ट्री वाली पार्ट है ना। अब जब हमें नेक्स्ट पढ़ना है उसके लिए भी मैं उसको शॉर्ट पार्ट में डिवाइड करूँगी। मैं इस तरीके से डिवाइड करूँगी कि जैसे कि मैंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि मुझे पहले पूरा हड़प्पा पढ़ना है, पूरा सिंधु सभ्यता पढ़ना है, मुझे पूरा जैन, वैद्य, चंद्रगुप्त, ये कुषाण, ये सारे वंश मेरे को पढ़ने हैं। इसके बाद फिर मैं इस्लाम धर्म पे आ जाऊँगी। फिर इसके बाद स्टार्ट हो जाता है अपने जो बाबर हुए, हुमायूं हुआ, अकबर हुआ, ये सारी चीज़ें हमारी है ना। आफ्टर दैट इसके बाद जैसे हमारे ये स्टार्ट होता है तो फिर
क्रांति स्टार्ट हो, जब बहादुर शाह जफर के बाद फिर अंग्रेज़ों का आ जाता, वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसके बाद हम कुछ हमारे मूवमेंट्स होते हैं, आंदोलन वगैरह होते हैं, इनको करके हिस्ट्री को फिनिश कर देते। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड मैंने बस उसका स्ट्रेटेजी बना के, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। मोस्टली ज़्यादा नहीं था, थोड़े से पेजेस में हिस्ट्री कवर हो गई थी। और हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ, ये मोस्टली रियली शॉर्ट नोट्स हैं। आपको यदि डिटेल में पढ़ना है तो आप या तो लूसेंट पढ़ लीजिए, या फिर आपके पास किसी पब्लिकेशन की बुक्स होती है। कुछ जीएस हमारा ऑल सब्जेक्ट में काम आएगा। आप किसी भी सब्जेक्ट मीन्स टू से आप किसी भी एग्ज़ाम को दें, आपको जीएस अपना स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। विदाउट जीएस के मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, बिकॉज जीएस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड अदर, जैसे अब हम बात करें आपका अदर्स एग्ज़ाम, जैसे आपने एलटी के बाद आपका जो होम साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, उसके लिए तो आपको देखिए थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। विदाउट थ्योरी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। थ्योरी के साथ साथ आप क्वेश्चन भी लगाते जाइए। जिस भी टॉपिक का आप करते हो कवर, किसी भी टॉपिक को आपने पहले कंप्लीट किया, आप उसके क्वेश्चन आंसर लगाइए। एंड नाउ आई विल डिस्कस, जैसे होम साइंस में अभी मैंने एलटी में क्या पढ़ा, मैंने फूड पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, कुछ विटामिन्स पढ़े, तो उनके जैसे मैंने नोट्स बनाकर ही पढ़ाई की थी। मैं दिखा देती हूँ आपको। तो जैसे आप जब तैयार करेंगे ना, तो एक नोट्स बना के पढ़िएगा, है ना। नोट्स कैसे, जैसे मैंने इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आप शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा पढ़ने में। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमारी अच्छे से कवर भी हो जाएंगी। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आप अच्छी तरीके से उसको नोट्स पॉइंट टू पॉइंट बनाकर पढ़ लीजिए। ये तो थी हमारी मैंने जो आपको बताया, अपने सब्जेक्ट का बता दिया, मैंने आपको जीएस का बता दिया। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ें कि जल्दी कवर हो जाए। ऐसा नहीं कि हम काफ़ी टाइम तक एक ही सब्जेक्ट को लिए बैठे रहें। जैसे मैंने हिस्ट्री को सिर्फ 3 डेज़ दिए, हिस्ट्री मेरा मोस्टली कंप्लीट हो गया। अब मेरे को क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तो मैं प्री वाई क्यू, इसमें ज़्यादा तो है नहीं, एलटी वाले में 2018 का ये, बट हाँ जो टीजीटी वाले हैं उसमें तो वो मैं युद्ध में हमारे जीएस आना नहीं। जो हमारे टीजीटी वाले एग्जाम उसमें हमारे जीएस नहीं आना है। एलटी ग्रेड पे ही जीएस हमारा आना है। आने वाली अपकमिंग वैकेंसी जो हमारे जीआईज है उसमें भी हमारा जीएस आएगा। एंड वीओ भी आने वाली है। तो काफ़ी सारी वैकेंसी आएगी जिसमें हमारा जीएस सबसे इम्पोर्टेंट है। जीएस पार्ट्स को आप काफ़ी डिटेल्स में पढ़िए। आपके पास बुक नहीं है तो आप डिटेल्स में बुक को पढ़ने के लिए 2-3 बुक्स मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी, आप उनको परचेस कर लीजिए। काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एंड आपको जैसे थ्योरी बेस पे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ये तो सिर्फ शॉर्ट नोट में थोड़े कुछ पॉइंट थे जो मैंने इनको कवर कर लिया। हालांकि आपको बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। विदाउट डिटेल में कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे कहीं से भी पुटअप हो जाते हैं। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी जो अभी तक मैंने 2 दिन में जो भी किया कवर, मैंने आपको बताया। इसके बाद अपने सब्जेक्ट को भी तैयार करते रहिए, क्योंकि विदाउट सब्जेक्ट के आप नहीं कर पाएंगे। सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब भी आप चीज़ों को कर पाएंगे। टाइम हमारे पास इतना ज़्यादा भी नहीं है, दिसंबर बहुत जल्दी निकल जाएगा। और ऑब्वियसली मीन्स टू सब देखो, अगस्त है, अगस्त निकलने वाले, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो काफ़ी जल्दी टाइम आ जाएगा। एंड कोशिश कीजिएगा कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे और टाइम से पूरा कर पाएँ। मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी टाइम मिले ना, फटाफट अपना जीएस कंप्लीट कर पाऊँ एंड अपने सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करके फिर आगे हम अपने प्री वाई क्यू और जो भी हमारे टेस्ट सीरीज उनको हम लगाना स्टार्ट करें। एंड एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी आपको। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू।